बच्चों, नमस्ते। संस्कृताय करियर जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में उकारांत पुल्लिंग शब्द की शब्द रूप की चर्चा की और हमने ऋकारांत पुल्लिंग शब्द रूप की चर्चा की। हमने आपको उकारांत में गुरु शब्द रूप की चर्चा और ऋकारांत में पितृ यानी पिता शब्द रूप की चर्चा बताई। आज के लिए जो अगला स्वरूप है वो आपका होगा आकारांत। आकारांत स्त्रीलिंग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आकारांत स्त्रीलिंग के लिए शब्द रूप। तो आकारांत स्त्रीलिंग के लिए आपका जो स्वरूप होगा वो होगा रमा। क्या होगा? रमा। रमा लक्ष्मी जी को कहा जाता है। तो जो रमा रूप होगा वह आपका है स्त्रीलिंग है, वो स्त्रीलिंग है। और स्त्रीलिंग के साथ साथ जो इसका जो स्वरूप है वो आपका है आकारांत। क्या है? आकारांत। तो आकारांत स्त्रीलिंग के लिए आज का शब्द रूप है रमा। तो चलिए रमा के लिए हम शब्द रूप पढ़ते हैं। तो विभक्तियों को लेकर चलते हैं। तो विभक्ति का जो स्वरूप होगा वो कितना होगा? 7 होगा। कितना होगा? 7। और वचन कितने होंगे आपके? 3। एक वचन हो जाएगा और द्विवचन हो जाएगा। अगला जो स्वरूप है वो आपका है बहुवचन। अब देखिए विभक्ति का स्वरूप है एक वचन का और बहुवचन का। विभक्तियां कितनी हैं? 7 हैं। तो आपकी जो प्रथमा, द्वितीया विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और क्या है? संबोधन। चलिए चर्चा करते हैं एक वचन। अब देखिएगा आप एक वचन तैयार करके रखिएगा। आप रमा से याद कर सकते हैं विद्या, आप रमा से सीता याद कर सकते हैं, आप रमा से बालिका याद कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लता रूप याद कर सकते हैं। यानी जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग होंगे सबके रूप इसी तरह चलने वाले हैं। तो चलिएगा एक वचन में पढ़ते हैं रमा का रूप। तो देखिएगा रमा का रूप चलेगा तो रमा, रमाम, रमया, रमाए, रमा, रमाम, रमया, रमाए, रमायाः, रमायाः, रमायाम। क्या होगा? यानी रमा, रमाम, रमया, रमाए, रमायाः, रमायाः, रमायाम। संबोधन में हो जाएगा हे रमे। क्या हो जाएगा? हे रमे। ये आपका क्या होगा? एक वचन। सबका एक वचन हो जाएगा। तो रमा, रमाम, रमया, रमाए, रमायाः, रमायाः, रमायाम, हे रमे का रूप चलेगा। द्विवचन में प्रथमा द्वितीया क्या होगा? प्रथमा द्वितीया यानी द्विवचन समान होंगे। तो क्या हो जाएगा? रमे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रमे हो जाएगा। फिर रमे हो जाएगा आपका भ्याम, भ्याम, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, रमाभ्याम। क्या? रमाभ्याम। फिर रमाभ्याम। फिर स्वरूप चलेगा पंचमी का रमाभ्याम। अब देखिए षष्ठी और सप्तमी दोनों एक समान होते हैं। अब देखा जाए प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी हो गया और षष्ठी में रमयोः चलेगा, सप्तमी में चलेगा रमयोः चलेगा और जो आपका संबोधन हो जाएगा वो आपका क्या होगा? हे रमे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हे रमे संबोधन। यानी प्रथमा रमे होगा, द्वितीया रमे होगा,
तृतीया रमाभ्याम, चतुर्थी रमाभ्याम, पंचमी रमाभ्याम, षष्ठी जो स्वरूप होगा रमयोः, सप्तमी होगा रमयोः और संबोधन हे रमे हो जाएगा। यानी इस तरह का जो स्वरूप होगा या रमे 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 रमाभ्याम रमाभ्याम रमाभ्याम, अगला जो स्वरूप होगा रमयोः रमयोः हे रमे। अब देखिए इसी रमा से आप बहुवचन बना लीजिएगा, इसी रमा से आप बहुवचन बनाइएगा और इसका बहुवचन प्रथमा द्वितीया दोनों समान हो जाएगा। यानी हो जाएगा क्या, रमाः, क्या होगा, रमाः, क्या होगा, रमाः। अब भी लगता है, भी हमने बताया अगर भी लग जाए तो तृतीया बहुवचन रमाभिः, क्या होगा, रमाभिः, रमाभ्यः, रमाभ्यः। फिर आप आइए पंचमी में, रमाभ्यः। आप षष्ठी में आइए, राम या नाम, रमाणाम। आप सप्तमी में आइए, रमासु। संबोधन में आइए, हे रमाः, क्या होगा, हे रमा। यानी आपका प्रथमा रमाः, द्वितीया रमाः, तृतीया रमाभिः और फिर क्या, चतुर्थी रमाभ्यः, पंचमी रमाभ्यः, षष्ठी रमा राम हो जाएगा और सप्तमी रमास हो जाएगा और आपका संबोधन होगा हे रमा। इस तरह से ये रमा का रूप है, आप याद करेंगे। चलिए एक बार याद करते हैं, रमा, रमाम, रमया, रमाये, रमायाः, रमायाः, रमायाम, हे रमे। रूप चलिएगा, रमे रमे रमाभ्याम रमाभ्याम रमाभ्याम, रमयोः रमयोः हे रमे। यहाँ से रमाः रमाः रमाभिः रमाभ्या, भ्या भ्या लगे तुरंत आप आइए, क्या, तुरंत आप चतुर्थी पंचमी बहुवचन में, राम लग जाए तो तुरंत आप षष्ठी बहुवचन में, सु लग जाए तो तुरंत आप सप्तमी बहुवचन में। तो ये आपका राम का रूप था और ये आपका रमा का रूप था। तो रमा का रूप जैसे आपने पढ़ा है वैसे आप पढ़ेंगे विद्या का रूप, वैसे आप पढ़ेंगे लता का रूप, वैसे आप पढ़ेंगे बालिका का रूप, वैसे बालिका का रूप आप याद कर सकते हैं, वैसे आप सीता या गीता का रूप याद कर सकते हैं। ये भी आकारांत है, ये भी आकारांत है, ये भी आकारांत है, ये भी आकारांत है। और आकारांत जो स्त्रीलिंग का जो रूप होगा वो सेम इसी तरह चलेगा, सबका रूप समान चलेगा। ठीक, ये आपका क्या है, आकारांत क्या, स्त्रीलिंग। ठीक, अब देखिएगा आकारांत स्त्रीलिंग का स्वरूप है, अगला जो स्वरूप हमारा है वो हम आपको पढ़ाने वाले इकारांत स्त्रीलिंग। इकारांत स्त्रीलिंग के लिए अगला जो स्वरूप होगा, चलिएगा स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिएगा अगला स्वरूप है अगला स्वरूप मति का, और मति स्त्रीलिंग शब्द है और ये आपका क्या है, इकारांत। तो अगला स्वरूप अब हम पढ़ते हैं इकारांत। अब देखिए इकारांत के लिए मति का रूप कैसे चलता है, तो पढ़िएगा मति ही, क्या होगा, मति ही, मतिम, मति ही, मतिम, मत्या, चतुर्थी में होगा आपका मतये, मति ही, मतिम, मत्या, मतये, मत्याः, 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 आपका होगा मत्याम। संबोधन में लिखा जाएगा हे मते, क्या लिखा जाएगा, हे मते रूप लिखा जाएगा। अब देखिएगा कभी कभी मतये लिखा होता है और मतये को इस तरह से लिखते हैं मत्ते, तो चाहे मतये पूछे चाहे मत्ते, ये दोनों एक तरीके से चतुर्थी एक वचन के ही रूप होंगे। मत्याह के लिए कभी कभी मतेह का प्रयोग किया जाता है और यहाँ भी मत्याह का
मत्तेह का रूप प्रयोग किया जाता है। इस तरह से इसका प्रथमा चलता। मति ही मति मत्या मते यानी मत्तय यानी मत्याह मते भी हो सकता है, मत्याह मते यानी क्या मत्याम हे मते। अब देखिएगा द्विवचन में प्रथमा और द्वितीय क्या होगा, समान होगा। तो प्रथमा द्वितीय समान होगा तो रूप चलेगा क्या, मति होगा। फिर क्या होगा, मति हो जाएगा। अब भ्याम भ्याम तृतीया चतुर्थी पंचमी में लगता है तो क्या होगा, मतिभ्याम। मतिभ्याम फिर स्वरूप होगा मतिभ्याम। मतिभ्याम फिर अगला स्वरूप होगा मतिभ्याम। अब देखिए तृतीया चतुर्थी पंचमी समान हो गया। अब मत्योः आपका स्वरूप होगा मत्योः। फिर अगला स्वरूप होगा आपका मत्योः। अब देखिए संबोधन में हो जाएगा प्रथमा विभक्ति यानी मति लिखा है तो संबोधन में हे मति लिखा जाएगा। ठीक, तो यानी द्विवचन मति मति मतिभ्याम 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 मत्योः मत्योः हे मति, इसका रूप चलेगा संबोधन में। अब देखिएगा बहुवचन का रूप चलेंगे तो मतयाः क्या हो गया, मतयाः। मति ही विसर्ग लगेगा, ध्यान में रखिएगा विसर्ग लगेगा। इतना अंतर है यानी एक मति यहाँ एक मति यहाँ, एक मति यहाँ, तो इस मति और इस मति में अंतर विसर्ग का है, ध्यान में रखिएगा। यानी आपसे अधिकतर पूछा जाता है कि द्वितीय बहुवचन का जो स्वरूप होगा क्या होगा, मति होगा। भी तृतीया में लगता है, भी तृतीया में लगता है यानी क्या हो जाएगा, मति भी। चतुर्थी में भ्या लगता है, मतिभ्याः क्या हो जाएगा। पंचमी में भी भ्या लगता है, यहां भी स्वरूप क्या होगा, मतिभ्याः। क्या होगा, मतिभ्याः। आपसे षष्ठी में तो नाम या नाम पूछे तब बताइएगा मति नाम क्या होगा, मति न। सप्तमी में सु लगता है तब बताइएगा मतिस। अगला जो होगा संबोधन में होगा वो आपका क्या होगा, हे मतया। क्या स्वरूप हो जाएगा, हे मतया। ये आपका संबोधन का स्वरूप है। तो कभी भी बात किया जाए तो एक वचन का मति ही मतिम मत्या मतये मतये मत्याह मत्याह मत्याम हे मते, ध्यान में रखिएगा। ये चतुर्थी पंचमी और षष्ठी के लिए यानी चतुर्थी के लिए मत्ते शब्द का प्रयोग यहाँ पर, पंचमी के लिए मतेह का और षष्ठी के लिए भी मतेह का प्रयोग हुआ। द्विवचन मति मति मतिभ्याम 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 मत्योः मत्योः हे मति का रूप चलेगा संबोधन में। मतयाः बहुवचन की बात करिए। अब मतयाः मति भी लगता है तृतीया बहुवचन, मतिभ्या चतुर्थी बहुवचन, मतिभ्या पंचमी बहुवचन, मति नाम षष्ठी बहुवचन, सुसप्तमी बहुवचन और हे मतयाः। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये आपका क्या था, इकारांत स्त्रीलिंग। आज हमने आपको बताया सबसे पहले आकारांत स्त्रीलिंग की चर्चा की और जो अगला स्वरूप बना वो क्या था, मति यानी इकारांत स्त्रीलिंग। यानी अब आप इसको अच्छी तरीके से आप रटिएगा और रट करके अगली क्लास में मिलते हैं। तो आज का जो स्वरूप है हमारा वो इतना ही है। अगली क्लास में एक नए शब्द रूप के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।